क्या दुनिया आतंक को लेकर बढ़ गई? क्या आतंक पर बढ़ गई है दुनिया? ये सवाल लोगों के जहन में इस वजह से आ रहा है क्योंकि इजराइल की ये जो लड़ाई है वो हमास जो आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ, लेकिन यहां इजराइल के सामने जो गोलबंदी होती हुई नजर आ रही है वो किस तरीके से मुस्लिम मुल्क हैं जो इस वक्त इजराइल के सामने आकर खड़े होने की कोशिश में हैं। ये गोलबंदी जरा समझिए, मुस्लिम मुल्क वर्सेस इजराइल। ओआईसी की मीटिंग होती है और इसमें जमकर इजराइल पर बरसते हैं ये मुस्लिम मुल्क। 57 देश हैं इस ओआईसी में, जिसमें ईरान प्रमुखता से इजराइल के खिलाफ आग उगलता हुआ सुनाई पड़ता है। फिलिस्तीन है, तुर्की है, लेबनान है, सीरिया है, मिस्र है, इराक, पाकिस्तान, जॉर्डन, मलेशिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, लीबिया। और ये जो कल ओआईसी की बैठक हुई जिसमें ईरान की तरफ से तमाम मुस्लिम देशों से ये अपील की गई कि साहब आप जो अपने राजनयिक संबंध हैं वो खत्म कर दीजिए, दबाव बनाइए, तेल को लेकर इजराइल को झुकने पर मजबूर कीजिए। और क्या कुछ कहा गया ओआईसी की इस बैठक में, विस्तार से पॉइंटर्स के साथ जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र देव। राजेंद्र। बिल्कुल रमाना, अभी आप बता भी रही थी उन देशों के नाम भी बल्कि आपने दिखाए। 57 देश हैं ओआईसी में, उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या हुआ ये हमारे दर्शकों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है। मीटिंग में क्या कहा गया वो आपको हम बता रहे हैं। सभी 57 सदस्य देश इजराइल के खिलाफ पूरी तरह प्रतिबंधों की बात करें, इसकी अपील की गई। इजराइल पर तेल का प्रतिबंध भी लगाएं, यह अपील की गई ईरान की ओर से। ईरान बहुत मुखर है रोमाना, हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं। तो वो ये कह रहा है कि इजराइल के साथ सारे कारोबार, सारे बिजनेस बंद करें मुस्लिम देश। इजरायली राजदूतों को अपने वहां से बर्खास्त कर दें, उनको हटा दें फौरन। और गाजा में जो अस्पताल पे जो हुआ और उसके बाद जो ये क्रोध निकलकर सामने आ रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में, उसको सबसे मुखरता से आवाज दे रहा है ईरान। और इसीलिए जब मीटिंग हुई तो उसने अपील की इस्लामिक देशों से कि जिनके भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, राजनयिक संबंध हैं, वो अपने वहां से उनके राजदूतों को बर्खास्त करें, उनको निकाल दें, उनके साथ व्यापार समाप्त कर दें। बैक टू यू रमाना। देखिए, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बैठक ओआईसी की जिसमें 57 मुस्लिम देश, इसमें सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, लेकिन मुखरता से बार बार जो आवाज उठाता हुआ इजराइल के खिलाफ नजर आता है वो ईरान है। ऐसे में ये ईरान, सचदेव सर, जो मुस्लिम देशों, अरब वर्ल्ड का नेता बनने की यहां पर कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि सऊदी अरब, यूएई इन सबको मंजूर होगा? देखिए, एक दो स्तर हैं, एक औपचारिक स्तर और दूसरा शारिया या स्ट्रीट या गलियों का या गलियारों का। तो जहाँ तक जनता की बात है, जनता में रोष है जो भी अस्पताल में हुआ और भी जो जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर अत्याचार हुए हैं, जैसा कि वो समझते हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन होते रहे हैं। जो सरकारी तंत्र हैं इन देशों के, उनको इससे अलग कुछ अपने फैसले करने होते हैं, और लेकिन वो इससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। जनता के रोष का वो सामना नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह की ओआईसी वगैरह की मीटिंग होती हैं, प्रस्ताव पास होते हैं। अरब लीग ने प्रस्ताव पास किया है, ओआईसी ने प्रस्ताव पास किया है, निंदा की है इजराइल की, और जो कि अपेक्षित थी। लेकिन इस पर अमल कैसे होगा, राजदूतों को वापस बुलाना या व्यापार ख़त्म करना या फ्लाइट्स ख़त्म करना वगैरह, ये निर्णय मेरे ख्याल से अभी आले पर टाँके जाएंगे। बिल्कुल जनरल सोई, मतलब कुल मिलाकर ये ईरान की तरफ से घीदड़ भपकी ज्यादा नजर आती है यहाँ पर कि साहब जितने मुस्लिम देश हैं वो सब अपने जो राजनीतिक संबंध है वो खत्म कर दें, तेल को लेकर प्रतिबंध लगा दें इजराइल पर, व्यापार जो है वो खत्म कर दें। ये तो मुमकिन नजर नहीं आता। देखिए, ईरान और इजराइल की दुश्मनी तो हम जानते हैं बहुत पुरानी है, और ये अभी ईरान को मौका मिला हुआ है। और चाहे वो ईरान सपोर्टेड है, जो पूरी कहानी है वो ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार इजराइल ने ईरान को ऐसी ऐसी चोट पहुंचाई है कि जो शायद वो भूल नहीं सकता। वो कभी भी जब भी थोड़ी बहुत उसे शक्ति बनने की कोशिश की, चाहे वो न्यूक्लियर हो या उनके सेना के चीफ को मारा गया हो, कई बार, एक बार उनके साइंटिस्ट को मारा गया ईरान के अंदर, तो नेचुरली वो ये तो करेगा, ये तो मौका देख रहा है। और आज जो उनका मुखर होने का कारण है कि यही एक कारण है, लेकिन कितने लोग साथ देंगे, कितने लोग ईरान के साथ खड़े हैं। आज देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बहुत ज़्यादा देश नहीं खड़े हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतार हो या फिर यूएई हो
ये देश किसके साथ खड़े, और कुछ जो है कि समय में साथ में खड़े हुए न्यूट्रल देश हैं, लेकिन बात करेंगे हाँ ठीक है अब बुराई कर दी नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ओआईसी की बैठक में पहुंचना अलग बात है, लेकिन जो कुछ ईरान इस ओआईसी की बैठक में कह रहा था उसको मानना, उस पर चलना बिल्कुल अलग बात है। इस पर कुछ समझना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।